अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ माजिबिन आबिद। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक मेरी तरफ से, रोही की तरफ से, यानी कि मैं भी शामिल हूँ और जमशेद साहब भी शामिल हैं। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। ईद का दूसरा दिन है, यकीनन पहला दिन बहुत अच्छे से खैर खैरियत से गुजर गया होगा। अब आप हमसे भी शेयर करें कि आपने क्या क्या किया और क्या क्या करना है। अब तो एक्चुअल जो प्लानिंग्स हैं वो शुरू हो रही होंगी कि बारबेक्यू पार्टीज़ प्लान करनी है, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट प्लान करना है, और अब चीज़ें जो है वो नॉर्मल रूटीन की तरफ, नॉर्मल ट्रैक पे भी वापस आ रही हैं। तो हमारे जो प्लानिंग्स हैं वो भी बढ़ चढ़ के हम कर रहे हैं और यकीनन आप भी बहुत कुछ कर रहे होंगे। आपका दिन सही से गुजर गया था? जी, कल का सारा दिन तो प्रोग्राम्स की रिकॉर्डिंग में गुजर गया। कैसा गुजरा, यही तो पूछना चाह रही हूँ। आप साथ थी, आपको ज़्यादा पता होगा कि कैसा गुजरा। अच्छा गुजरा। सबसे अहम बात ये थी नाज़रीन के हमारे साथ पूरा दिन मुख्तलिफ मेहमान वक्फे वक्फे से शरीक होते रहे और उन्होंने अपनी जो खुशियाँ थी छोटी छोटी, जो उनके बचपन से लेके अब तक और अब भी जिस तरह उन्होंने ईद गुजारते हैं, वो रोही के नाज़रीन के साथ शेयर की। आज भी महाजमीन हमारे दरमियान मुख्तलिफ सेशंस में मेहमान होंगे, लेकिन आज जो पहला हमारा सेशन है, आज उसमें जो मेहमान हैं वो दो बड़ी शख्सियात हैं। दो बड़ी शख्सियत इसलिए कि उन्होंने दो बड़े इदारों को हेड करती हैं और उन्होंने उन इदारों को बहुत नीचे से अब आसमान की बुलंदियों की तरफ ले गए हैं, अपनी रेपुटेशन की वजह से, अपने काम की वजह से। और बहुत अहम इदारे हैं। इदारे कौन से हैं और वो मेहमान कौन से हैं, ये अब मैं बताना चाहूँगी। मैं सस्पेंस क्रिएट किया है और मैं नाज़रीन ऑनरेबल हमारे गेस्ट, पहले गेस्ट प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ अली साहब, जो वाइस चांसलर हैं नवाज़ शरीफ ज़रई यूनिवर्सिटी मुल्तान के, और उनकी क़यादत में ज़रई यूनिवर्सिटी ने एक इम्प्रेशन क्रिएट किया है। अस्सलाम वालेकुम जी, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो सर। आपको ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और हमारे दूसरे मेहमान हैं मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर राना अल्ताफ़ अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसी ईद गुजरी? आपको भी ईद मुबारक जी। मैं पहले डॉक्टर साहब से बात करता हूँ क्योंकि लोगों ने जैसे आपने कहा ना कि हैंग आउट करते हैं, पार्टी कर रहे होंगे, लेकिन डॉक्टर साहब हमें ये बता सकते हैं कि कल रात से जो लोगों ने कुर्बानी के ईद के मज़े उड़ाने की, ज़्यादा गोश्त खोरी के ज़रिए कोशिश की, उसका इम्पैक्ट इनके अस्पताल पे क्या आया है और चीज़ें आई हैं। तो वैसे वाकई ऐसा है कि बिल्कुल मरीज बढ़े कम हुए? बिल्कुल ऐसा है जी कि तकरीबन जो पिछला एक्सपीरियंस है, हमने पहले ही इसका फोरकास्ट करते हैं कि ईद के दिन लोग जो है वो परहेज़ नहीं करते मटन से और बीफ से, तो उससे उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल एकदम बढ़ जाता है। तो हमारे पास मैक्सिमम रश हो जाता है कार्डियक डिजीज़, कार्डियक अटैक का। और ईद के दिन जैसे कल रात जो है हमारे पास तकरीबन 150 के करीब पेशेंट आया है जिनको अटैक था और कुछ जो अटैक की मरहाल में थे। तो इस तरह से ये चीज़ हमारे लिए ज़्यादा ईद के दिन मुश्किल पेश आती है। और कितनी एज के पेशेंट थे वो? इसमें ज़्यादातर वो यंग्स भी हैं और इसमें 50 प्लस के भी लोग हैं। तो ये तकरीबन हर साल ऐसा ही होता है, तो इसीलिए परहेज़ बड़ा ज़रूरी है। मैं तो ये कहूँगा कि मटन बीफ को अपना पेट समझ के खाना चाहिए। तो जबकि बहुत सारा गोश्त सामने पड़ा हो, तो गालबन चटपटे मसालों के साथ जब बारबेक्यू बनते हैं तो हाथ नहीं रुकते। लेकिन इसीलिए अगर किसी को भी कोई ऐसी जो पहले से डिजीज़ हो तो उसको तो बहुत परहेज़ करना चाहिए। लेकिन आप ये बात करके ना डॉक्टर आसिफ साहब को डराए नहीं। मुझे यकीन है कि उन्हें मटन या बीफ दोनों ही पसंद होंगे। क्यों डॉक्टर साहब? ऐसे ही बहुत पसंद है, लेकिन मेरे पास की रेसिपी है। अच्छा, मैं चूँकि रात का हूँ तो मैं ये कहूँगा कि गोश्त और उसके साथ फल खाना बड़ा ज़रूरी है। और कुदरती ये जो ईद हमारी आई है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इस साल जामन भी इस सीज़न में बहुत है जो साथ खाना चाहिए। आम भी है, क्योंकि उससे मेरा ये ख्याल है कि उससे जो आपका अल्टीमेट फिलिंग होती है, जो सैलड्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, उससे आप फिलअप कर लेते हो और फिर कम खाया जाता है, बाकी गोश्त जो है। और दूसरा कुछ मेरा ख्याल को बफरिंग इफेक्ट भी उसका आता है। तो मैं समझता हूँ कि जिस दफ़ा अल्लाह ताला की रहमत है, बिल्कुल गोश्त, राणा साहब की बात से मैं एग्री करूँगा। कुछ लोगों ने खा भी लिया, लेकिन अभी भी 2-3 दिन वो चलेगा सिलसिले जो हैं बारबेक्यू के और पुलाव के। 2-3 दिन में आप कम बता रहे, 1-2 हफ्ते, 2-3 हफ्ते ये चलेगा जी, चलेगा सिलसिला। लेकिन इन दिनों में ज़्यादा जो है ना पार्टिंग ज़्यादा होती है, क्योंकि हॉलीडेज होती है। तो उसमें मैं यही सजेस्ट करूँगा कि एक तो कम खाया जाए और साथ जो है वो फ्रूट्स और सैलड ज़रूर खाया जाए। आपने ये एहतियात की
अपने घर में जी बिल्कुल। और अपने अराउंड जो लोग हैं बिल्कुल। उन्हें आप बार बार कहते रहते हैं। डॉक्टर साहब ऐसे ही है जो डॉक्टर साहब ने बिल्कुल, अपना जो फ्रूट और सैलड्स हैं साथ एंटीऑक्सीडेंट का काम करती हैं और अल्टीमेटली जैसे ये बता रहे हैं कि वो फिलिंग हो जाएगी स्टमक की, तो वो बीफ मटन और इतना ज़्यादा खाया भी नहीं जा सकेगा जब आप उससे स्टमक को भर अच्छा, लेंगे। वैसे आप वैसे खुद मटन लवर हैं या बीफ लवर हैं? मैं मटन लवर हूँ। सही। तो आपने आज और कल में कल क्या किया मटन के साथ और आज क्या करने का इरादा है? ये आपको बड़ी सुन के हैरत होगी कि मैं इस कुर्बानी वाले दिन जो है ना कोई गोश्त नहीं खाता। नहीं 3 खाते दिन नहीं आप? खाता, बिल्कुल नहीं खाता। कुर्बानी उसकी का खास गोश्त वजह? खाता ही नहीं हूँ। बस उसकी ये है कि वो एक तो बदपरहेज़ी हो जाएगी, दूसरा ये है कि रूटीन में भी मटन बहुत कम खाता हूँ। तो एक बस ऐसा है कि ज़्यादातर मेरा ये ईमान है कि ज़्यादा बांट देना चाहिए सारा। तो आपको वैसे भी वो जैसे होता है कि आप कुर्बानी जब करते हैं सामने, तो वो बाद में उसी गोश्त को आप पका के खाना जो है ना, मुझे पर पर्सनली मैं जो है ईद पे दाल वगैरह लेकिन ये भी तो एक है कि एक हिस्सा आपने लेता खुद हूँ। भी घर में रखे हैं और खाएं, ये भी कुर्बानी के हवाले से कहा जाता है। मैं एक टिप जरूर देगी, तो मैं ये ऐड करना चाहूँगा, फालसे का जूस बड़ा अच्छा है। अच्छा सर। बहुत अच्छा। दूसरी इसीलिए बात रखा गया कि है। जी अच्छा, नहीं। यू नो जनरली ये हमारी एक ना काइंड ऑफ फीलिंग है या अंडरस्टैंडिंग है कि गोश्त खाओगे तो साथ सोडा जरूर पीना है। सोडे के बजाय नींबू वाला पानी पिए ना, तो वो ज्यादा हेल्दी है और आपको ज्यादा अच्छा रखेगा। अच्छा भाई, जिन लोगों ने आज फिर मटन खाने के बीफ खाने की तैयारी कर रखी है, हम आपको तो टिप्स कम से दे कम रहे हैं। हाँ टिप्स दो बड़े सीनियर जो हमारे यहाँ लोग उनके हैं जरिए हम जिनकी- अच्छी अच्छी बातें पहुंचा हाँ, रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आपने जब भी मटन या बीफ खाना है तो साथ आप जूसेस या फ्रूट ज़रूर लें, ज़रूर लें। और ख़ासतौर पर नींबू अगर आप ले रहे हैं तो आपको बहुत सी बदहजमी से भी बच सकते हैं। और इसमें डॉक्टर मैं साहब ऐड अप कर देता हूँ सर। कि ये इन्होंने कहा है कि नींबू वाला जूस पी लें। मेरे ज़ाती ख्याल में अगर कावे में नींबू डाल के पिया जाए हॉट बहुत बेवरेजेस को, अच्छा। तो वो ज़्यादा डाइजेशन का जबरदस्त। काम करता है। कोई शक हाँ, नहीं। बजाय इसके और कावे को थोड़ा आप यू नो जो बाकी हर्ब्स डाल लें उसमें, कोई हाँ, हाँ, दालचीनी बिल्कुल, डाल लें, बिल्कुल, लौंग डाल लें, बिल्कुल ठीक, मेरा ना समझ। अच्छा सर, आपने डॉक्टर साहब आपने इस दफ़ा जो कुर्बानी की ईद थी उसका आगाज़ कैसे किया? आप यकीनन अपने आबाई इलाके में जाते हैं, या आपके घर की रूटीन क्या है कुर्बानी की, बचपन से लेके अब तक तब्दीली क्या आई है? ना तब्दीलियाँ तो ज़ाहिर है ओवर टाइम बहुत सारी आई हैं, लेकिन रूटीन अब भी यही है कि पूरी फैमिली, खाने वाल से मैं बिलोंग करता हूँ, तो पूरी फैमिली हम इकट्ठे ईद पढ़ने जाते हैं और फिर वापस आके कुर्बानियाँ भी एक ही जगह। अच्छा। बड़ा जिस तरह करके ना एक मजमा लगता है कि जहाँ पहले हो, दूसरा सारा दिन उसमें बिजी रहते हैं। पहले छोटे छोटे जानवर सब घरों के हो गए, फिर उसके बाद बड़े जानवर हुए, और सबसे पहले फटाफट जनाब वो कलेजी से निकाल के हर घर में वो जाती है, तो वो पहला खाना वो चलता है जो कलेजी कलेजी का का साथ, या साथ उसके वो जो पल्ले डाल लेते हैं जो ना नरम बोटियाँ होती बिल्कुल हैं, सही। वो डाल लेते हैं, उससे एक दफ़ा खाना खा लिया, और फिर बाकी सारा दिन फिर गोश्त बनता भी रहा, बंटता भी रहा, दोस्त भी आते रहे, और सारे यू नो इस तरह मसरूफ दिन का। लेकिन उससे पहले काम हुआ था, कुर्बानी कैसे हुई थी? आप क्या रूटीन क्या? कुछ लोग कसाई के ही ज़िम्मे होते हैं, सिर्फ हाथ फेर देते हैं, और कुछ लोग कहते छुरी भी फेरते हैं। आप छुरी फेरते हैं या हाथ फेरते हैं? नहीं हम छुरी फेरते हैं, बिल्कुल। और बल्कि हम ना 2-3 बंदे हैं हमारी फैमिली में जो सब पे छुरी फेरते हैं। अच्छा, सब पे छुरी। तो यू नो एक तो ये छुरी फेरना, लेकिन आपने याद मुझे ये दिला दिया कि जब हम रिलेटिवली यंग थे या बचपन से, सर आप तो अभी यंग हैं सर। तो अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे मेरे बड़े भाई होते, तो हम बड़े शौक से खुद कुर्बानी किया करते थे, उसकी खाल भी उतारना और गोश्त की सफाई भी करना, और उसको बहुत हम यू नो उसको एंजॉय करते थे। अच्छा। वो अब नहीं है, लेकिन अच्छा, ऐसा लेकिन रहा। इससे अहम काम ये था कि आप खाल कौन उतारता था, और चीज़ें उस पर भी बात करते हैं। लेकिन आज एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। ईद का दूसरा दिन है, रोही की खुसूसी ट्रांसमिशन, स्पेशल ट्रांसमिशन हमारी ईद आप देख रहे हैं, और हमने कल से आपको अपने साथ रखा हुआ है, और आज ईद का दूसरा दिन है। मेरी भी बहुत सारी प्लानिंग्स हैं, मैंने भी अपने फ्रेंड्स के पास जाना है, लेकिन अभी तो हम आपके साथ हैं, जमशेद साहब भी हमारे साथ हैं, बातें हो रही हैं, और ये सेगमेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने इस ईद पे खाना तो खाना ही है, और उसको आप स्टोर भी करते हैं, और कई कई महीने भी स्टोर कर लेते हैं उसके। यस, कई कई महीने भी स्टोर किया जाता है। नहीं बिल्कुल भी नहीं, ऐसा मैंने खुद देखा है, ठीक है, मैंने ऐसा खुद देखा है। इट्स माय एक्सपीरियंस। नो इट्स नॉट माइन।
लेकिन मैंने ऐसा खुद देखा है और इर्द गिर्द लोग ऐसा करते हैं। सो हमें ज़रूरत है कि हम इसको डिस्कस करें, इस पे बात करें। डॉक्टर साहब मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। मैंने ऐसा देखा है, हाँ जी, क्या देखा? मैंने ऐसा देखा है कि जो मेडिकल फील्ड से एफिलिएटेड लोग होते हैं, क्या ऐसा है कि वो सिर्फ लोगों को सिखाते हैं, बताते हैं कि आपने ऐसा करना है, या उनके लिए वो खुद प्रैक्टिस करना मुश्किल होता है कि अगर आप बता रहे हैं जी आप बैलेंस डाइट रखें, आप ये करें, आप वो करें, तो क्या आप वो खुद भी प्रैक्टिस करते होंगे? सर इनफैक्ट जो मैक्सिमम कम्युनिटी है वो खुद वो प्रैक्टिस नहीं करती जो नसीहत करते हैं, ठीक है। तो वो जैसे कई डॉक्टर्स कहते हैं स्मोकिंग नहीं करनी, हाँ जी। मैक्सिमम डॉक्टर स्मोकिंग भी करते हैं। और उनमें से कई ऐसे हैं जिनको मैं मेरे उस असातिज़ा में से उनके अबव 80 इयर्स की एज है उनकी, और वो स्मोकिंग करते रहे पूरी उम्र, सर तो उनको कुछ नहीं हुआ। मतलब वो अवेयर है एक और कॉन्सिक्वेंसेस इजाफा भी से। कर देते हैं। डॉक्टर साहब ने भी काम किया होगा कि कहा जाता है कि साफ खाना खाया जाए, लेकिन निश्तर हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने जब आप रात को जाते हैं तो वहाँ जो आज भी जो पराठे, अंडे, के चाय, पराठे। लस्सी और जो मिलते हैं, वहाँ ज़्यादातर होते ही मुस्तकबिल के डॉक्टर्स हैं डॉक्टर्स या हैं। हाउस ऑफिसर्स होते हैं, चीज़ें होती हैं। सर ऐसे ही है ना? बिल्कुल, ऐसा ही वो है जो ना? ढाबे हैं वो हमें अभी तक याद हैं। तो और हम रात को nostalgia 2 भी है बजे इसके के साथ। उठ के भी नाश्ता करते, उसे नाश्ता कहते थे। 2 बजे भी भुर्जी वगैरह, अंडे और वो पराठे मिलते हैं, 3 बजे भी मिलते हैं। सर तो वो वाला जैसा माहौल था उसी के अंदर हम सारे निश्तर बने रोड हैं पे वहीं पर, आया। निश्तर निश्तर रोड के पे। जो अमेरिका में बैठे हुए डॉक्टर्स हैं, कनाडा वो में, सारे यूरोप में, यहीं से वो सब भी उसको उन्होंने याद ढाबे करते से हैं। खाया, उन्होंने उन्होंने हमारे भुर्जी वाले अंडा बात- खाया हुआ सबने, कोई ऐसा निश्तेरियन नहीं होगा जिसने भुर्जी अंडा ना खाया हो। बिल्कुल सही। सर एक बात, जैसे हमने डॉक्टर साहब से बात की, आपने आपके यहाँ रवायत क्या है कुर्बानी की? हाथ फेरने वाली, छुरी फेरने वाली, और साथ बात हो रही थी ब्रेक पे जाने से पहले खाल खाल उतारने उतारने वाली। आपने इनमें से कौन सा काम किया? इसमें से जो वक्त के साथ साथ ये रवायात बदलती जाती हैं। जब हमारा यंग थे, जब बचपन था, तो उस वक्त यही बकरे, हमारे जो बकरा होते थे घर में, जो बकरा आता था वो 15 दिन पहले शोर मचा के हम ले आते थे। सर और उस 15 दिन में उसको खूब घास वास खुद ही खिलाते थे, उसको सैर कराते थे मोहल्ले में, सर उसको बाग में भी ले जाते थे भाई और मैं। तो वो अल्टीमेटली वो वक्त गुजरता चला गया। अब वो बकरे 2 दिन पहले भी एक किस्म का वो लगते हैं कि ये हमारे पे बाहर होंगे, कहाँ बांधें, क्या करें। तो अब कोशिश होती है कि ईद से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले वो आ जाएं और फिर उनके साथ। पहले ये बड़ा शौक़ होता था कि पूरी जो कुर्बानी है वो खुद से छुरी फेरने के बाद उसको साई के सराहने बैठ के गोश्त भी बनवाते थे कि ये इतना है। वालदा कहती थी कि ये वाला गोश्त इस तरह बनवाना है, ये हिस्सा ऐसे करना है, ऐसे करना है। ना वो वालदा रह गई, ना वो इंस्ट्रक्शंस रह गई, टाइम चेंज हो गया। हाँ, लेकिन ये बात आपने बिल्कुल डॉक्टर साहब जैसे कह रहे हैं कि किसी भी घर में गोश्त कुर्बानी के बाद सबसे ज़्यादा गोश्त को सिस्टमेटिकली संभालना, फिर उसकी बोटियों के हिसाब से करना, और फिर उसकी तकसीम की निगरानी हर घर में वालदा उसकी करती थी। और ये रवायत डॉक्टर साहब आप भी जैसे घर में एक तो बात मैं पहली बात से जरा पिक करना चाहूँगा, क्योंकि मैं बेसिकली टीचर हूँ और हमें कोई ऐसा सवाल हो तो हमारा दिल करता है बात करने। सर डाइट्स की और बैलेंस डाइट की जो बात होनी बड़ी अहम है, और हमें इस प्रोग्राम को भी यूज़ करना चाहिए कि इसको हम इस तरह फैला सकें। सर मेरे ये मैं समझता हूँ बड़ा क्लियरली कि अल्लाह ताला ने ना पाकिस्तान को बहुत नवाजा हुआ। जैसे जितने हमने फ्रूट्स के नाम लिए, जूसेस के नाम लिए, हमें थोड़ा सा खाने का ढंग सीखना, और उसमें हमने एक ह्यूमन न्यूट्रिशन डायटेटिक्स का निश्तर मेडिकल से मिलकर प्रोग्राम भी एक शुरू किया है। उसमें बैलेंस डाइट करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आपका अमीर गरीबी का कोई इशू नहीं। जी सर, आप अपनी रहते हो उसको आप बैलेंस कर सकते हो। जिस तरह अभी ये गोश्त की बात हो रही है, तो उसमें कुछ चीज़ें हम मिस करके, दही भी बड़ा ज़रूरी है कि दही और लस्सी अगर आप इस गोश्त के साथ ले लेंगे, वो भी एक बफर का काम करता है जो उसको जो इसको बैलेंस करेगा। तो हम कल का दिन तो गुजार चुके हैं, बाकी भी दिन और बाकी ज़िंदगी अल्लाह ताला खरीद रखे गुजारनी है। तो इन चीज़ों को काइंडली अपना और अपने बच्चों की खुराक का हिस्सा बनाएं, फ्रूट्स को भी, वेजिटेबल्स को भी, और ये डेयरी प्रोडक्ट्स को भी। इसके बगैर वो जो हमने नया ट्रेंड शुरू कर लिया ना कि जब हम पोल्ट्री, ड्रिंक्स और गंदम के अलावा और तो कुछ चीज़ खाएं या चावल, तो इसको हमें डाइवर्सिफाई करना। फूड को डाइवर्सिटी के अंदर रब ने हर बैलेंस रखा हुआ, तो इसको हमें ऐसा कर सकते। दूसरा आपका सवाल क्या था सर? आपके मैं कहता कि वालदा का किरदार किसी भी घर में, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब ने कुर्बानी के गोश्त के हवाले से अपनी निगरानी में हिस्से बनवाकर तकसीम करना। अभी भी देखती हैं, अभी वो, लेकिन वो कुर्सी पे बैठते हुए, अब उनकी वो में माशाल्लाह होगी, उनके बच्चे हो गए, उनके बच्चे हो गए। अब
तो लेकिन ये बिल्कुल अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे जो हेड ऑफ द फैमिली इन फैक्ट वो वालदा ही होती है, या दादी अगर हो तो दादी होती है, और वालदा हो तो फिर वालदा होती है। यानी चेक एंड बैलेंस अभी भी रहता है। जी जी बिल्कुल। ये बड़ी अच्छी बात। लेकिन हमने खाल उतारने वाली बात नहीं। आपके घर में खाल कौन उतारता है? नहीं, खाल उतारने से मुझे याद आ रहा है, जब आप ये सवाल कर रहे थे, मैं और मेरे भाई जब करते तो खाल में कई दफा टक लग जाता था, विच इज वेरी बैड। इसकी मतलब आपको खाल उतारने में भी महारत नहीं है? नहीं, मुझे महारत नहीं है। महारत नहीं है। तो लेकिन ये कि जी इट वाज फन सर्टेनली, कि हम उसको एंजॉय करते थे सारा दिन, बड़ा पॉजिटिव। अब तो बच्चे ज्यादा देखते भी नहीं हैं, कुछ लोग अवॉइड भी कर लेते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ना मेरे ख्याल में थोड़ा सा अगर आप इजाजत दें, अब चीजें टाइम और स्पेस के हिसाब से चेंज होती हैं। वो जो हमारे ज़माने थे, थोड़ी आबादी भी कम थी, इतनी लग्जरी भी नहीं थी, इतनी सहूलत वाली लाइफ भी नहीं थी, तो उसमें उस वक़्त जो पब्लिक हेल्थ थी ना, वो ऑटोमेटिकली सेव्ड थी, बिल्कुल गारंटी सॉर्ट ऑफ रिलैक्स थी, या इतनी ज़रूरत नहीं थी, इतनी बीमारियाँ नहीं थी, इतने वायरसेस नहीं थे, बचे हुए थे। वो थोड़े से रिलेटिवली जिसको कहते हैं बैलेंस में थी जी, अर्थ वाज इन बैलेंस। अब थोड़ा सा पॉपुलेशन प्रेशर की वजह से अर्बन ख़ास तौर पे सोसाइटी में हमें ये कुर्बानी को भी बहुत स्पेशली देखना। हम 50-50 हज़ार के वो तो ले आते हैं, बेड़ा खरीद लिया आपने, जो अपनी कुर्बानी के लिए ऊँट खरीद लिया, जो भी आपने कुर्बानी करनी है, महंगे लाख के, 1.5 लाख के। एक तो मेरे ख्याल है वो जो हमारा उस वक्त का कल्चर था, वो थोड़ा रिलेटिवली सादा था। बिल्कुल राणा साहब ने सही कहा कि हम एंजॉय करते थे, वो जो 5-10 दिन उसके साथ गुजारने, एक मोहब्बत पैदा करनी ना, वो बड़ी ज़रूरी थी। अब हमने उसको एक कमोडिटी समझ लिया, हम उसको लिविंग नहीं समझ रहे। वन दूसरी अहम बात ये है कि हम जितने पैसे कुर्बानी पे खर्चते हैं ना, थोड़े से पैसे खर्च करके उसकी हेल्थ केयर और वो जो सोसाइटी की जो है ना, जो उसके जो उसके बाकी हिस्से हैं, डिस्पोज ऑफ करना है, उसका खून है वो कहाँ जाता है, कहाँ नहीं जाता, उसका डिस्पोजल का एक अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम उसका सिस्टम बनाए। हम बस समझते हैं कि हमने कुर्बानी कर दिया, अस्सलाम वालेकुम, बाकी चीजें गली में पड़ी हैं, हमने तो कुर्बानी का गोश्त लेके, और वो जो अलाइशें हैं उसको जो बाकी लोग, जो गरीब लोग वो फेस कर रहे हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए। अच्छा, कि हम बात मेरा ख्याल इस दफ़ा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने इस पे काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज की, और वो नज़र भी आई 50,000 बैग्स जो थे कि अलाइशों के हवाले से तकसीम किए गए, और कुछ लोगों ने गैर ज़िम्मेदारी का मुजाहरा फिर भी किया। जैसे डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट है बात, डॉक्टर साहब जैसे कही कि अगर आपने इस मौके पर जिसने भी सफाई को इग्नोर किया है, उसने एक लिहाज से सवाब कमाने के बजाय शायद गुनाह किया है। कोई शक नहीं। डॉक्टर साहब हम वापस आते हैं, जानवर का इंतखाब आपने कहा, आपके घर में कौन करता है? मैं खुद करता हूँ। आप आखिर रात जाके बच्चों के साथ जाते हैं? बिल्कुल। बच्चों का कितना रोल होता है उसमें? दबाव होता है बच्चों का रोल, मैंने जैसे बोला कि जो आजकल की नई जनरेशन है उनका इतना कुर्बानी की तरफ, जानवरों की तरफ इतना रोल नहीं है। इतना रोल नहीं वो सिर्फ ये कहते हैं कि हमें पिक्चर वहाँ से भेज दें, ये ले रहे हैं। तो अब वो व्हाट्सएप पे तस्वीर दिखाई कि ये वाले ले लें, वो कहते हैं यस ये ठीक है। तो अब ऐसा वक्त आ गया जब हम छोटे थे तो बकर मंडी के 3-3 चक्कर लगाते थे और वहाँ से खुद ही खींच के लाते थे। यानी तब के दौर में एक्साइटमेंट ज़्यादा थी, अब एक्साइटमेंट इतनी नहीं है आजकल की जनरेशन में। अब कम है, बिल्कुल नहीं है। ओके। अच्छा, वैसे बताइए सर, ये किसी भी जानवर की खरीदारी भी एक फैमिली टास्क होता था, और मेरा ख्याल है किसी भी फैमिली में 2-3-4 बंदे अगर बड़े हैं तो अपने बच्चों को साथ लेके जा रहे हैं, कोई भाई हैं तो भाई को साथ लेके जा रहे हैं, तो 2-3 बंदे ही जाकर सिलेक्ट करते थे। कोई एक बंदा अपने ऊपर बहुत कम लेता था जिम्मेदारी, तो वो एक मशावरत हो जाए और कहीं उसके साथ हाथ ना हो जाए। दोनों साहबान जो हमारे सीनियर हमारे मौजूद साहबान, इनके साथ भी कभी हाथ हुआ या नहीं, इस पर बात जारी रखते हैं। लेकिन नाज़रीन, ब्रेक की बात वापस। वेलकम बैक नाज़रीन, मेरे साथ महाजबीन हैं और हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं ईद की ट्रांसमिशन में ईद की बड़ी खुशियों के साथ हमारी जो बड़ी शख्सियात हैं स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनके साथ जो गपशप चल रही है वो भी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात करते हैं कि जानवरों के इंतखाब में जो हमारे अहम लोग हैं, बड़े लोग हैं, नुमाया शख्सियात हैं,
उनके साथ भी कभी कभी हाथ हुआ या नहीं, स्कैम क्योंकि हुआ बहुत से आपके लोगों साथ? के साथ होता है सर जानवर की खरीदारी में, कभी हाथ हुआ ये ये कभी कसाई ने आपके साथ हाथ किया? काफ़ी अरसा कसाई तो हर साल हाथ कर जाया करते हैं। तो ये जो इंतखाब वाली बात है, इसमें पहले यही ट्रेंड था मेरा कि मैं खुद जाकर परचेज़ किया करता था, लेकिन ये है कि साथ कोई एक्सपर्ट नहीं होता था, तो इसमें काफ़ी शरी चीज़ें देखनी होती हैं कुर्बानी लेते हुए, सर। जो कि मैं समझता हूँ कि जैसे आप बता रहे थे कि ग्रुप में ख़ानदान के लोग जाते थे, तो उनमें से कुछ ऐसे एक्सपर्ट भी होते थे जो देखते थे कि उसकी एज इतनी है कि नहीं है, प्रेग्नेंट तो नहीं है, अगर बकरी है तो हाँ धुंधा है, चौका है, क्या ये सारी चीज़ें को नुक्स से पाक होनी चाहिए कुर्बानी। तो मैंने जो आखिरी दफ़ा परचेज़ खुद की थी तकरीबन आज से 10 साल पहले की थी, उसके बाद मैंने खुद कभी परचेज़ नहीं की। उस वाक़े के बाद? उस वाक़े के बाद हाँ। उस वाक़े के वो बाद मैं यहाँ पर एक बकरा ख़रीदने गया तो मुझे एक अच्छा बकरा मिल गया, और उसने मुझे जैसे उसने उस वक्त आज से 10 साल पहले वो 25-20 हज़ार बड़ी रकम होती थी, तो उसने कहा कि 25,000 रुपया मैं लूँगा, और मैंने कहा कि नहीं मैं 15,000 दूँगा। तो वो थोड़ी सी बहस के बाद वो मान गया, उसने मैं 15,000 में दे दिया। अब मैंने उसमें अपनी तसल्ली के मुताबिक मैंने उसकी चीज़ें मतलब जो भी शरी चीज़ें देखनी होती हैं कि उसमें कोई नुक्स तो नहीं है, वो मुझे नज़र नहीं आया। मैं उसको घर ले आया, और 2 दिन बाद ईद का वो था त्यौहार था, तो अगले दिन मेरा वो जो सर्वेंट है वो मुझे आया, कहता जी आपके उसने पता नहीं कहीं सिर मारा है, उसका सींग टूट गया। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, जब मैं गया हूँ तो उसका सींग वाकई टूटा हुआ था। जब मैंने हम ज़्यादा गौर किया तो वो टूटे हुए को उसने जोड़ा हुआ था एलफीसी लगा कर, मतलब वो किसी चीज़ से उसने पेस्ट किया हुआ था, मुझे उसने वो रात को दे दिया। यहाँ आके नहीं वो हुआ। उस दिन से मैंने तौबा कर ली कि भाई ये ऐसी चीज़ें जो हैं ये इसके एक्सपर्टाइज ही होते हैं, जो वो जाएं और वो जाकर उसको देखें। अच्छा, इसका मतलब है कि जब भी कोई शख्स सर आपको कोई चीज़ ले आए, खास रियायत कर रहा हो, एलफी साथ लेके आना। क्वालिटी में ज़रा फ़र्क होता है। सर आपके साथ भी कभी हाथ हुआ है? नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे खैर जिंदगी में वाक़यात तो कई हुए होंगे, उससे देखते रहे करते रहे। अब कुछ अरसे से सहूलत ये है कि हम खुद अपने पाल लेते हैं, वो उसमें से 2-4 हो जाते हैं, उनकी कुर्बानी कर लेते हैं। तो लेकिन ये कई दफ़ा वाक़यात हो जाते हैं, मेरे साथ भी हुए होंगे या हमारी फैमिली के साथ, वी लिव एज ए फैमिली, भाई सारे और बुजुर्ग सारे। तो मैं सच वो जो आप बात करते हैं जो ख़रीदने जाना खुद से, हम चूँकि थोड़ा ज़िम्मेदार बैकग्राउंड था, कभी कभी मंडी से लेने की ज़रूरत पड़ती थी, वरना जनरली नहीं पड़ती थी। लेकिन ये कि वो एक एंटरटेनमेंट थी, बिल्कुल सही, और हमारे पास और कोई एंटरटेनमेंट थी नहीं। हाँ जी। सब देर इतना वैरायटी ऑफ एंटरटेनमेंट है, और बच्चे हैं थोड़ा सा शाई भी हैं उनसे। हम तो गांव में पढ़ के जवान, उनके साथ तो जानवरों के तो हम बड़े हुए हैं, तो हम तो उनके साथ बड़े जो फील करते थे, फीलिंग थी जो आज के बच्चों की ज़्यादा नहीं है। अटैचमेंट। अच्छा, क्या इसकी वजह ये भी तो है ना कि जब हम खुद जानवर ख़रीदने नहीं जाते, जब हम खुद कुर्बानी के वक्त मौजूद भी नहीं रहते, कसाई को बस कह दिया, उसने कर दिया, या आपने बस एक दफ़ा देख लिया, हाथ फेर लिया, तो शायद ये भी है। पहले जो हमारे बुज़ुर्ग थे वो हमें अटैच रखते थे, चले बकरे ने जाना, चलो चलें चीज़ें करते, तो उनकी एक ट्रेनिंग का शायद सिलसिला होता था। शायद अब वक्त की वजह से जैसे पॉपुलेशन है, मसरूफियत है, तरजीहात भी हैं, लेकिन चैलेंज है आपकी जो जॉब की या कोई भी मसरूफियत है रोज़गार की, वो आपको इससे दूर करती है। लेकिन हम फिर दोबारा एक सीरियस गुफ्तगू शुरू हो गई है सर। मुझे एक तजवीज़ याद आई है आपके वसातत से, इनसे रिक्वेस्ट कर लेता हूँ कि आइंदा से मैं इन्हीं के पास बकरे अभी से लेकर रख दूँ छोटे। अच्छा, नहीं ईद में ले लूँगा। इससे मुझे भी बात याद आ गई। हम जनाब ये ईद के फ़ौरन बाद एक प्रोग्राम हम शुरू करें, जलालपुर पीर वाला मेरे पास रखबा है, हमने जनाब ना, और देयर आर स्पॉन्सर्स अवेलेबल, राणा साहब को भी ऑफर है कि 2 बच्चे हमें लेके दे दें, आधे इनके और आधे हमारे। अगली साझा प्रोग्राम जैसे कहते हैं वो कर सीरियसली हम वो प्रोवाइड शुरू कर रहे हैं। और ये ना जो आपने बात की ना, ये देखो टाइम और स्पेस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आप हज का आप देखें तो कुर्बानी लोग खुद करते थे, अब उन्होंने एक सिस्टम डिज़ाइन कर बिल्कुल। हमें शायद ना थोड़ा जो बड़े शहर हैं कम से कम, उसमें सिस्टम ऐसे डिज़ाइन करने पड़ेंगे। सही। अगर हमने फ्यूचर के साथ कोप अप करना है, अपनी हेल्थ केयर को साथ मैनेज करना, पब्लिक हेल्थ को अगर देखना है, तो ये चीज़ें साथ साथ चलानी पड़ेंगी। लेकिन मुझे लगता है ऐसा हो जाएगा, पता क्यों? डॉक्टर साहब जो इनिशिएटिव लेते हैं ना, अब उन्होंने एक सोच लिया ना, ये जो बात कर दी, अब इसके ऊपर ये सोच रहे होंगे कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट हो सकता है, और कहीं छोटे पैमाने पे शुरू करेंगे। लेकिन आप देखिएगा
एक ये हो जाना है कुछ ना कुछ, मुझे लगता है यानी मुझे तो- प्रैक्टिकली इस होगा। वक्त ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड भी है मुल्तान मुल्तान में। ये में। आपने इस वक्त जो ये मेट्रो प्लाजा वाले हैं उन्होंने इसी तरह किया है कि आप उनको पैसे जमा करवा दें एंड दे विल गिव यू द मीट, और पूरा वो हर पार्ट का वो करके देंगे। बिल्कुल सही है। तो ये एक सिस्टम ऐसा डेवलप हो गया, वक्त में देखिएगा कि लेकिन डॉक्टर साहब कोई आइडिया कि लार्ज स्केल पे उसको हो, लार्ज स्केल पे ऐसा होता चला ताकि आप जाएगा। उसकी सिक्योरिटी को चीज़ें करें, तो ये तो बड़ी- लेकिन कुछ लोग, मैं ये समझता हूँ कि इस तरह प्रोग्राम इस तरह करने से वो जो रवायात है ना वो ख़त्म होती वो चली खत्म हो जाएंगी, जाती हैं। वो जो इंटरेस्ट है वो ख़त्म होता जाएगा, बच्चों को भी नहीं पता चलेगा ये कौन सी सुन्नत इब्राहिमी हाँ है। जी। इस वक्त जब बच्चे किसी को जानवर को अपने घर ज़िबा होते हैं, इतना ज़रूर पूछते हैं कि ये क्यों हो रहा है। ये तो कम अज़ कम ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कम अज़ कम उनको जो हम हमें ना अपनी जो मक्खी पे मक्खी नहीं मारनी, हमें को इनोवेशन लेके आनी कि ये चीज भी बरकरार रहे और वो भी आपका रहे। पब्लिक हेल्थ वो भी भी रहे। रहे। आई एग्री। चलिए आखिरी बात कर लेते जी, हैं जी। कि सर आपने ईद पे क्या पकवाया, क्या पकाया? आप में शौक है डॉक्टर साहब आपका? कुकिंग का तो शौक है। हाँ, खुद कुकिंग का शौक नहीं है, खाने का शौक है। अच्छा तो क्या Okay. पकवा के खाया आपने? चलिए बस एक आखिरी बात आप बता दें, आपको किससे आपने फरमाइश की? ज़ाहिर है वाइफ से करनी है, बच्चों से नहीं की जा सकती है? बच्चे इतने वो कोई नहीं है अभी इतने कि वो करे। तो वो मैं तो स्पेशली जैसे बताया कि सर। ज़्यादातर मीट नहीं लेता ईद के दिनों में, बिल्कुल तो सही। मैं तो जैसे दाल और चावल खाता हूँ वो मैं उस दिन स्पेशल बनवाता हूँ, और स्पेशल इस तरह की चीज़ें साथ लेता हूँ जो वेजिटेरियन और ये साथ हाँ जी। वेजिटेबल्स वगैरह की होती हैं, क्योंकि उस दिन अगर आप गोश्त लें तो अल्टीमेटली वही कुछ भुगतना पड़ेगा जो कि ज्यादती हो जैसे जाएगी, हो तो जो आपने है। जैसे प्रोग्राम के शुरू में कहा कि वो जैसे होती है। लेकिन ये भी खबर है कि बकर ईद पर सर के घर में दाल चावल बनते हैं। अगर दाल किसी ने दाल चावल। चावल खाने हो तो इनके घर पे जाके खाएं। बिल्कुल ये पता लग वेलकम। गया। ये ऑफर हमारे लिए है। जी जी बिल्कुल है। Okay, सब great. ही ऑफर है। आप क्या ईद के समझते हैं? 3 आप दिन एक दाल अच्छे चावल हाजिर है मेरे खाने घर। वाले हैं, Done. या खुश जायका हैं, ठीक हूँ, या खुश जायका कभी भी खुद भी balance। कभी पकाने की और मैं कोशिश कुर्बानी का गोश्त जरूर खाता हूँ। पहली हांडी जैसे मैंने बताया कि हमारे यहाँ वो कलेजी पकती तो है, खा लेते हैं। कलेजी वो और तो वो होती है। डाल के हाँ। वो खा लेनी, और फिर बाद दोपहर जो है ना वो काइंड ऑफ बॉइल्ड मीट जिसमें वो जिस तरह करें ना यखनी टाइप सा, हाँ जी। उस तरह करके बना के और फिर नींबू शींबू छिड़क के तो वो जरूर खाते हैं। चलिए सर, लास्ट Nice मैसेज plans. आप हमारे रोही के नाज़रीन को ईद के हवाले से, खुशियों के हवाले से, और जो जैसे आपने अगरचे इंडायरेक्टली मैसेज दिया सफाई के हवाले से, लेकिन क्योंकि हम प्रोग्राम का वक्त हमारा ख़त्म हो रहा है इस वक्त इस सेगमेंट का मैसेज क्या है मैसेज आपका क्या देंगे रोही के आप? नाज़रीन को? क्या पैगाम देंगे? क्या पैगाम देंगे सर आप? पैगाम एक तो कुर्बानी है। कुर्बानी सिर्फ जानवर ज़िबा करने का नाम नहीं, इट इज़ अबाउट शेयरिंग कि हमने एज ए सोसाइटी ह्यूमन वैल्यू कैसे करनी है और कैसे शेयर करके अपनी खुशियों को बांटने से खुशियाँ बढ़ती हैं। तो खुशियाँ बांटें और खुशियाँ बढ़ाएं। खुशियाँ बांटें, खुशियाँ बढ़ाएं। चलिए डॉक्टर साहब, आपका मैसेज। मेरा मैसेज जी यही है कि जो आप कुर्बानी करते हैं वो सेक्रीफाइस है दूसरे लोगों के लिए। मैंने माशरे में जहाँ हम घूमते फिरते हैं, हम डेली, आप लोग भी हम लोग भी, हज़ारों आदमी ऐसे हैं जिन्होंने मटन का गोश्त पूरा 6-6 महीने नहीं खाया होता, ना बीफ खाया होता है, जितनी महंगाई है। तो मेरे ज़ाती ख्याल में कि मैक्सिमम जितनी कुर्बानी का गोश्त आप उन लोगों में बांट सकें जिनके घर गोश्त नहीं पकता, तो वो उतना ही ज़्यादा आपकी ये कुर्बानी कबूल होगी। आप तो हमेशा खाते रहते हैं, अगर आप ये वाली चीज़ एक मान लें कि जो घर में ज़िबा होना है वो बाहर जाना है बिल्कुल जी। और रिश्तेदारों में बांटना है, उन रिश्तेदारों में जहाँ नहीं जाता, जो नहीं पका सकते, जो नहीं ले सकते, तो उन लोगों का हक पहले बनता है। बिल्कुल, बेशक ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर Thank अहमद साहब, you. आप हमारे साथ शरीक रहे ईद के दूसरे दिन और आपने इंतहाई मुसीबत में से वक्त निकाला बिल्कुल। और आप हमारे नाजरीन की खुशियों में शरीक हुए एक लिहाज से। और आपने ये हमें खुश भी सेशन, किया ये और- सेगमेंट बहुत ही और प्रोडक्टिव रहा। प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ अली साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया जी। आपने बिल्कुल वजाहतें भी की, कुछ नसीहतें भी की और कुछ रहनुमाई भी की। बिल्कुल। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और हमारी जो नाज़रीन के साथ हम शेयर करने की कोशिश करें खुशियाँ, खुशियाँ। क्योंकि हमारी ट्रांसमिशन जारी रहेगी। बिल्कुल। लेकिन मैसेज दोनों जो हमारी शख्सियात हैं उनका यही है कि कुर्बानी की असल रूह को समझें, खुशियाँ बांटें और उन लोगों तक खुशियाँ पहुँचाएँ जो खुशियों से कुछ दूर हैं। महरूम हैं। नाज़रीन, यहाँ ब्रेक के बाद हम अगले सेगमेंट में कुछ और मेहमानों के साथ शरीक होंगे। ना ब्रेक नाज़रीन।